सुप्रभात छात्रगणा। बच्चों, आज हम कक्षा 7 में षष्ठा पाठ अमूल्यान मौक्तिकान पढ़ेंगे। अमूल्यान यानी अनमोल, मौक्तिकान यानी मोती, अनमोल मोती। अर्थात ये जो हमारे श्लोक यहाँ पे दिए हुए हैं बच्चों, ये मोती के समान अनमोल हैं। तो इसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट श्लोक है हमारा, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रात् धनाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देती है? विनय देती है। विनयाद याति पात्रताम, विनम्रता से क्या आती है? पात्रता आती है। याति यानी आती है। पात्रतात्वाद धनाप्नोति, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, धन प्राप्त होता है। आपनोति यानी अवापनोति यानी होता है, प्राप्त होता है। धनात् धर्म ततः सुखम, धन से धर्म और धर्म से जो है सुख की प्राप्ति होती है। अन्वय क्या दिया हुआ है? विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है। विनयात पात्रताम याति, विनम्रता से पात्रता या योग्यता आती है। पात्रात् धनामाप्नोति, और योग्यता से धन की प्राप्ति होती है। धनात् धर्मम ततः सुखम, धन से धर्म की प्राप्ति होती है, और उसके बाद धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। फिर है हमारा सेकंड नंबर, यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचा तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायाम च साधु नाम एक रूपता। साधु नाम धन एक रूपता, साधु नाम यानी जो सज्जन होते हैं, एक रूपता यानी एक समान या समानता है ना। चित्ते यानी, चित्त यानी क्या होता है? मन होता है। वाच यानी होता है वाणी, और क्रिया यानी होता है कर्म या कार्य। ठीक, तो यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचा तथा क्रिया, जैसा व्यक्ति का क्या होता है? चित्त होता है, मन होता है, वैसी ही उसकी वाणी होती है। यथा वाचा तथा क्रिया, और जैसी वाणी होती है, और तथा यानी वैसे ही मनुष्य का क्या हो जाता है? कर्म हो जाता है या क्रिया होती है। यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचा तथा क्रिया, मनुष्य का जैसा मन होता है वैसी उसकी वाणी होती है, और जैसी वाणी होती है वैसी ही उसकी क्रिया होती है। क्रिया अर्थात कर्म या कार्य। चित्ते वाच क्रियायाम, चित्ते वाच क्रियायाम चा साधु नाम एक रूपता। जो साधु होते, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, उनके चित्त यानी मन में है ना, वाच यानी वाणी में, क्रियायाम यानी कार्य में क्या होती है? एक रूपता यानी एक समानता होती है। अर्थात उनका मन, वचन और कर्म तीनों कैसे होते हैं? समान होते हैं। इसी तरह से हमारा अन्वय भी है, जिसका अर्थ इस प्रकार है, यथा चित्तम भवति, जैसा मनुष्य का मन होता है, तथा वाचा भवति, वैसी उसकी वाणी होती है। यथा वाचा, जैसी वाणी होती है, तथा क्रिया भवति, वैसे ही उसके कर्म होते हैं। साधु नाम चित्ते वाच क्रियायाम चा एक रूपता भवति, जो सज्जन होते हैं उनके मन में, वाणी में और क्रिया में एक रूपता होती है, अर्थात एक समानता होती है। फिर है हमारा श्लोक नंबर 3, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन। जो फल नमन्ति यानी झुके होते हैं, झुके रहते हैं। फलिनो यानी फल युक्त, वृक्षाः यानी वृक्ष, जो फल युक्त वृक्ष होते हैं वो कैसे होते हैं? झुके होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस पेड़ में जितना ही फल लगा होता है, जिस वृक्ष में जितना ही फल लगा होता है, उसकी जो शाखाएं हैं उतनी ही क्या होती हैं? झुकी हुई होती हैं नीचे की ओर। उसी तरह से नमन्ति गुणिनो जना, और जो गुणी व्यक्ति होते हैं, गुणवान जो होते हैं, विद्वान जो होते हैं, वो भी उतने ही नम्र होते हैं। झुकने का मतलब यहाँ पे क्या है? नम्र, है ना। तो नमन्ति गुणिनो जना, और जो गुणी लोग होते हैं वो भी झुके होते हैं, अर्थात नम्र होते हैं। उन्हें जो है तो जल्दी, वो किसी चीज़ के लिए, किसी बात पे ना ज़्यादा जल्दी से क्रोधित होते हैं और ना ही उतावले होते हैं। कैसे होते हैं? वो नम्र होते हैं, सबकी बातों को और हर समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनते और समझते हैं। फिर है शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन, कदाचन यानी कभी, नमन्ति यानी झुकते हैं, ना यानी नहीं। सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति ये क्या होते हैं? ये कभी नहीं झुकते हैं। ठीक है ना। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, देखिए यहाँ पे लिखा है फलिनः वृक्षा नमन्ति, फल युक्त वृक्ष
झुके होते हैं, झुक जाते हैं। गुणिनः जना नमन्ति, जो गुणी व्यक्ति होते हैं वो भी कैसे होते हैं, झुके रहते हैं अर्थात नम्र रहते हैं, नम्र होते हैं, विनम्र होते हैं। और शुष्क वृक्षाश्चा मूर्खाश्चा कदाचन न नमन्ति, लेकिन जो सूखे पेड़ होते हैं और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो कभी भी नहीं झुकते हैं, हमेशा कैसे होते हैं, अकड़ू प्रवृत्ति के होते हैं। आगे देखिए, ये है हमारा श्लोक नंबर 4। प्रदोषे दीपकः चंद्रः प्रभाते दीपकः रवि त्रैलोक्ये दीपकः धर्मः सुपुत्रः कुलदीपकः। प्रदोष यानी रात में, दीपका यानी दीपक, चंद्र यानी चंद्रमा। चंद्रमा जो है प्रदोष अर्थात रात में दीपक होता है, चंद्रमा रात में दीपक होता है। प्रभाते दीपकः रवि, रवि यानी होता है सूर्य, प्रभाते यानी सुबह, दीपका यानी दीपक, और सुबह जो है तो सूर्य दीपक होता है। त्रैलोक्ये दीपकः धर्मः, त्रैलोक यानी तीनों लोक में, दीपकः यानी दीपक, धर्मः यानी धर्म, तीनों लोक में धर्म ही दीपक होता है। सुपुत्रः कुलदीपकः, अर्थात जो सुपुत्र होता है, अच्छा पुत्र होता है, श्रेष्ठ जो होता है वो पूरे कुल का दीपक होता है। अन्वय देखिए, प्रदोषे चंद्रः दीपकः भवति, रात में चंद्रमा दीपक होता है। प्रभाते रवि दीपकः भवति, और सुबह जो है सूर्य दीपक होता है। भवति यानी होता है, भवति में कौन सा धातु है, कौन सी धातु है, भू धातु है, भू, ठीक है ना। और पुरुष इसमें क्या है, प्रथम पुरुष है, और लकार इसमें क्या है, लट लकार है अर्थात वर्तमान काल है। त्रैलोक्ये दीपक धर्मः दीपकः भवति, ठीक, त्रैलोक यानी तीनों लोक में धर्म क्या होता है, दीपक होता है। सुपुत्रः च कुलदीपकः, और जो अच्छा पुत्र होता है, श्रेष्ठ पुत्र होता है वो पूरे कुल का दीपक होता है। फिर है हमारा श्लोक नंबर 5। सर्वः तरतु, सर्वः यानी सभी, तरतु यानी पार करें। यहाँ पे ये देखिए, ये जो शब्द है ये बता रहा है कि इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। ये जो सा है ना विसर्ग का रूप ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, सर्वः तरतु। सर्वः यानी सभी, तरतु यानी पार करें, दुर्गाण यानी दुखों को, सभी दुखों को पार करें। सर्वो भद्राणि पश्यत, भद्र यानी होता है सुख, सभी सुखों को देखें। सर्व कामान अवाप्नोति सर्वः सर्वत्र नदन्तु, सभी अपनी कामनाओं को प्राप्त करें। अवाप्नोति यानी होता है प्राप्त करें, कामान यानी होता है इच्छा या इच्छाएं, सभी अपनी इच्छाओं को प्राप्त करें। सर्वः सर्वत्र नदन्तु, नदन्तु यानी प्रसन्न रहें, नदन्तु यानी क्या होता है, प्रसन्न रहें। तो सर्वः सभी जगह जो है प्रसन्न रहें। यहाँ पे अन्वय देख लीजिए सेम देख लीजिए, जैसा हमने बताया वैसे ही दिया हुआ है। सर्वः दुर्गाणि तरतु, सभी दुखों को पार करें। सर्वः भद्राणि पश्यन्तु, सभी जो है सुखों को देखें। सर्वः कामान अवाप्नोति, सभी अपनी कामनाओं को प्राप्त करें, इच्छाओं को प्राप्त करें अर्थात सबकी इच्छाएं पूरी हों। सर्वः सर्वत्र नदन्तु, सभी जगह प्रसन्न रहें या प्रसन्न हों। फिर है हमारा 6 नंबर, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, वानिन्याक समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धारिते, क्षीयन्ते खलु भूषणान् शततम भूषणम बाघभूषणम भूषणम। पुरुष, मनुष्य के बारे में बताया जा रहा है। पुरुष का मतलब ये नहीं हुआ कि खाली इसमें पुरुष वर्ग आएगा, समस्त मनुष्य जाति के लिए बताया जा रहा है कि केयूराणि न भूषयन्ति, मनुष्य जो है, केयूर यानी क्या होता है, बाजूबंद जो हाथ में पहना जाता है। केयूराणि न भूषयन्ति, मनुष्य को केयूर अर्थात बाजूबंद सुशोभित नहीं करते। मनुष्य जो है बाजूबंद पहन लेने से सुंदर नहीं दिखता। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, यानी मनुष्य को बाजूबंद सुशोभित नहीं करते। हारा न चंद्रोज्ज्वला, चंद्रधन उज्ज्वला यानी चंद्रमा के समान चमकने वाला उज्ज्वल हार जो है उसे सुशोभित नहीं करते। न स्नानम, न स्नान, न विलेपनम, न लेप किसी प्रकार का लेप, न कुसुमम, न अलंकृता मूर्धजा, मूर्धजा यानी होता है केस बाल, अलंकृता यानी सजाए गए, कुसुमम यानी फूलों से। तो ना स्नानम, ना स्नान से, ना लेप करने से, और ना ही बालों को फूलों से सजे गए बाल,
फूलों से सजाए गए बाल मनुष्य को सुशोभित नहीं करते। वाणिन्याक समलंकरोति पुरुषम या संस्कृताधारित, पुरुष को क्या अलंकृत करता है? एक सुसंस्कारित वाणी, संस्कृताधारित, अर्थात ऐसी वाणी जो कैसी हो? संस्कार युक्त हो। संस्कार युक्त धारण की गई वाणी ही मनुष्य को क्या करती है? अलंकृत करती है। क्योंकि क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम बाघ भूषणम भूषणम, क्योंकि अन्य आभूषण जो हैं तो क्या हो जाते हैं? खलु यानी निश्चित ही, क्षीयन्ते यानी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अन्य आभूषण निश्चित ही क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सततम बाघ भूषणम भूषणम, किंतु जो वाणी रूपी आभूषण है वो सदैव जो है तो बना रहता है, अर्थात वो सबसे श्रेष्ठ आभूषण है जो हमेशा आपके साथ में रहता है। इसी का अन्वय देख लीजिए। केयूराणि पुरुषम न भूषयन्त, चंद्रोज्ज्वलाहारा पुरुषम न भूषयन्त, केश स्नानम न भूषयति, विलेपनम न भूषयति, कुसुमम न भूषयत। भूषयत यानी होता है अलंकृत करना या सुशोभित करना। अलंकृता मूर्धजा, मूर्धजा अलंकृता यानी सजाए गए, मूर्धजा यानी केश। पुरुषम न विभूषय, विभूषयंत या भूषयन दोनों एक ही शब्द है। एका वाणी पुरुषम समलंकरोति या संस्कृता धरते, एक वाणी जो है पुरुष को क्या करती है? अलंकृत करती है, जो संस्कार युक्त धारण की गई हो। भूषणान खल क्षीयन्ते, अन्य आभूषण निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। बाघ भूषणम एव सततम भूषणम अस्ति, और वाणी रूपी आभूषण जो है वो सदैव रहता है। तो ये था बच्चों हमारा षष्ठा पाठ है अमूल्यान मुक्तिकान का श्लोक, जिसका हमने अर्थ सहित अनुवाद कर दिया है। धन्यवाद।